एक समय की बात है, पूर्वी यूरोप में यूक्रेन नाम का एक देश था जो शांति और समृद्धि से जी रहा था। उसके पड़ोस में रूस नाम का विशाल और ताकतवर देश था। दोनों के बीच कई सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध थे, लेकिन कुछ पुरानी रंजिशें भी थीं। यूक्रेन के पास प्रचुर मात्रा में खनिज संसाधन थे जो पूरी दुनिया में बहुत कीमती माने जाते थे। इसे देख दूर बैठा अमेरिका नाम का चालाक व्यापारी देश सोचने लगा, अगर ये खजाना मेरे हाथ लग जाए तो मेरा साम्राज्य और भी मजबूत हो जाएगा। एक दिन अमेरिका ने यूक्रेन के शासक जेलेंस्की से दोस्ती का हाथ बढ़ाया और कहा, देखो, रूस तुम्हारे पड़ोस में बड़ा डरावना है। अगर तुम उससे टक्कर लोगे तो हम तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, तुम्हें नाटो में शामिल कर लेंगे, हथियार, पैसा सब मिलेगा। बस तुम हिम्मत करो और रूस को चुनौती दो। जेलेंस्की को यह बात झंझ गई। उसने सोचा, अमेरिका जैसा ताकतवर दोस्त मेरे साथ है तो डर किस बात का। उसने अमेरिका की बातों में आकर रूस को चुनौती दे दी। युद्ध छिड़ गया, तोपें गरजने लगीं, मिसाइलें दागी गईं और देखते ही देखते यूक्रेन के हरे भरे शहर मलबे में बदल गए। लोगों की चीख पुकार गूंजने लगी, बच्चे अनाथ हो गए, बूढ़े बेसहारा और जवान लड़के लड़कियों को युद्ध ने निगल लिया। पर अमेरिका हर बार नई उम्मीद लेकर आता और कहता, घबराओ मत, हम और हथियार भेजेंगे, तुम बस लड़ाई जारी रखो, जीत तुम्हारी ही होगी। युद्ध लंबा खिंचता गया। रूस ने यूक्रेन के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया। लोग बेघर हो गए, सड़कों पर लाशें बिछ गईं और हंसते खेलते गांव मातम में बदल गए। यूक्रेन का खजाना खाली होने लगा और उसकी आंखों में बस दर्द और बर्बादी की तस्वीरें थीं। जब यूक्रेन कमजोर होने लगा तब अमेरिका ने असली चाल चली। उसने कहा, देखो, हमने तुम्हारी बहुत मदद की है, अब हमें अपने पैसे और हथियारों की कीमत चाहिए। तुम्हारे पास जो $500 अरब के खनिज हैं वो हमें दे दो। जेलेंस्की सन्न रह गया। उसने सोचा, अगर ये खनिज दे दिए तो हमारी अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी, हम सदियों पीछे चले जाएंगे। लेकिन अब उसके पास विकल्प ही क्या था। अमेरिका ने साफ कह दिया था, या तो खनिज दो या और कर्ज में डूबते जाओ। इधर रूस ने यूक्रेन के 20% भूभाग पर कब्जा कर लिया था। जेलेंस्की ने सोचा, पहले ही हमारी जमीन कम हो गई है, अब अगर खनिज भी गए तो क्या बचेगा। उसने अमेरिका की मांग ठुकरा दी। अमेरिका ने नाराज होकर कहा, अच्छा, तो अब हम तुम्हारी मदद भी नहीं करेंगे, आगे के लिए खुद को तैयार कर लो। यूक्रेन तब समझा कि वह किसी और की लड़ाई लड़ रहा था, जिसके लिए उसकी ही धरती और दौलत दांव पर लगी थी। उसने सोचा, काश मैं दूसरे के कहने पर रूस से पंगा न लेता। कहानी से यही सबक मिलता है, दूसरों के बहकावे में आकर युद्ध नहीं करना चाहिए, खासकर तब जब दांव पर अपनी ही धरती और खुशहाली हो।